तो गाजा में इस वक्त हमास और आईडीएफ के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है और इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है गाजा के ओसामा को लेकर। कौन है आखिरकार गाजा का ओसामा, इसको लेकर तमाम जानकारी आपके सामने हम रखेंगे इस बुलेटिन के दौरान। बता दें आपको 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास वो क्रूर हमला नहीं करता तो आज गाजा पहले जितना रोशन और आबाद रहता, मगर हमास ने सत्ता के लालच में हजारों बेगुनाहों को बेमौत मरवा दिया। इसलिए नहीं क्योंकि उसे आम लोगों के हक की परवाह है। आज जंग को 42 दिन बीत चुके हैं। इजराइल का दावा है कि वो न सिर्फ गाजा फतह के करीब है बल्कि अपने दुश्मनों का भी काम तमाम बहुत जल्द ही कर देगा। जैसे अमेरिका ने ओसामा का खेल खत्म किया था, वैसे ही अब इजराइल भी अपने दुश्मन नंबर 2 और गाजा के ओसामा का काम तमाम करने वाला है। कौन है गाजा का ओसामा, ये अगले कुछ ही पलों में हम आपके सामने खुलासा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इजराइल का नया प्लान इस पूरे वॉर को लेकर क्या है, कैसे वो एक नहीं तिकड़म से अमेरिका और इजराइल को भ्रम में डालकर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। 2 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम आपके सामने जानकारी रखेंगे, कई बड़े खुलासे करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इजराइल अमेरिका के खिलाफ बड़ा प्लान निकलकर सामने आया। ईरान दरअसल बड़े हमले की योजना बना रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बयानों से भ्रमित कर हमले का प्लान ईरान द्वारा तैयार किया जा रहा है। युद्ध से बचने की बात एक और कर रहा है ईरान, लेकिन अंदर खाने विद्रोहियों को एक्टिव कर रहा है ईरान, ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो ईरान इस पूरे युद्ध के दौरान एक ऐसी भूमिका में रहा जहां उस पर कई सवाल उठे। कईयों ने उसे ये बताने की समझाने की कोशिश की है कि वो इस युद्ध से दूर रहे, लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये सामने आई है कि खुद तो सीधे तौर पर युद्ध में कूदने से ईरान बच रहा है, लेकिन अंदर खाने ही विद्रोहियों को भड़का रहा है, उन्हें एक्टिव कर रहा है इस युद्ध में शामिल होने के लिए। तो ईरान की नई तिकड़म को लेकर क्या खबर सामने आ रही है? धमकी और भ्रम और साथ ही साथ डर के संकेत आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले देखिए, क्षेत्रीय तनाव नहीं चाहता है, ये तो साफ हो गया है। युद्ध में भी नहीं कूदना चाहता है, ये भी साफ हो गया है। और इससे साफ क्या हो गया है कि ये डर रहा है। लेकिन भ्रम का चक्रव्यूह किस तरीके से फैला रहा है, अंदर खाने परमाणु पावर बढ़ा रहा है, ऐसी खबर सामने आ रही है। और इसकी धमकी वाली चाल क्या है? इजराइल यूएस को अंजाम भुगतने होंगे, ये समय समय पर चेतावनी दी गई है। हमले नहीं रुके तो कीमत भी चुकानी होगी, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। ऐसे में ईरान की नई तिकड़म, डर, धमकी और भ्रम को लेकर जानकारी आपके सामने। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, आईडीएफ का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। याह्या सिनवार बंकर में घिर गया है। 7 अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड है याह्या सिनवार, जिसको लेकर आईडीएफ ने ये बड़ा दावा किया है कि वो एक बंकर में घिर गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आईडीएफ के दावे हैं कि 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था, जिसे तस्वीरों में आप इस वक्त देख रहे हैं, और इसे बंकर में घेर लिया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, और इस बीच तस्वीरें अलग अलग इलाकों की आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आईडीएफ के भीषण हमले इन अलग अलग इलाकों में जारी है, जहां पर हथियारों के गोदामों को तबाह किया जा रहा है। हमास का जो भी सेंटर मिल रहा है उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इस बीच खबर आ रही है याह्या सिनवार को लेकर, जिसे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि उसे बंकर में घेर लिया गया, यानी बंकर में घिर गया है। तो अलग अलग सुरंगें हमास की अब तक इनका शील्ड बनी हुई थी, लेकिन इन तमाम टनल नेटवर्क्स को खत्म करना इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता नजर आ रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की। और ऐसे में गाजा बॉर्डर से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, बताइए इस वक्त ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, ताजा अपडेट क्या है? याह्या सिनवार को लेकर बहुत बड़ा दावा आईडीएफ ने किया है कि बंकर में घिर गया याह्या सिनवार। देखिए प्रतिभा, ये दावा लगभग पिछले 8 दिनों से किया जा रहा है, और ये दावा कोई नीचे लेवल के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये दावा किया जा रहा था। लेकिन याह्या सिनवार कहां है, किस बंकर में है, कब तक मारा जाएगा या सरेंडर कराया जाएगा, इसको लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ये आ रही है कि नॉर्थ गाजा से उसके साउथ गाजा यानी खान यूनिस शहर भाग जाने की आशंका व्यक्त की गई है। इसीलिए खान यूनिस शहर पर हेलीकॉप्टर से पर्चे गिराए जा रहे हैं कि जैसा हमने नॉर्थ गाजा में पूरा उस जमीन को समतल कर दिया, वैसी ही बमबारी अब हम साउथ गाजा में करने जा रहे हैं, लिहाजा छोड़कर चले जाइए। आज की तारीख में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। ऐसे में कोई देश अपना बॉर्डर खोल नहीं रहा है, लोग जाएं तो जाएं कहां। इसी बात का फायदा उठाकर 30,000 से ज्यादा लड़ाके और याह्या सिनवार, उसका भाई मोहम्मद सिनवार, ऐसे समेत तमाम लड़ाके, तमाम कमांडर्स जो हैं हमास के, जिनके नेतृत्व में इस पूरे युद्ध को लड़ा जा रहा था, वो सब कहां छिपे हुए हैं, इसको लेकर कुछ भी पता नहीं है। ये जरूर आईडीएफ क्लेम कर रही है
कि याह्या सिनवार, उसके भाई मोहम्मद सिनवार को घेर लिया गया है, लेकिन कहां है, किस बंकर में है, कब मारा जाएगा, इसको लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विपिन। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। और अब आपको गाजा के उसामा यानी हमास के डेप्यूटी चीफ याह्या सिनवार का पूरा कच्चा चिट्ठा बताते हैं। अब आईडीएफ के शिकंजे से कितनी दूर है, कैसे अब वो मौत के बेहद करीब पहुंच चुका है, ये तमाम जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समझिए इस बात को। नाम है याह्या सिनवार, हमास का ये डेप्यूटी चीफ है। इसके अलावा इसके जो एलियास है यानी उर्फ, क्या क्या नाम इसके हैं जिसके जरिए से बुलाया जाता है। कसाई के नाम से इसे जाना जाता है, जल्लाद के नाम से भी इसे जाना जाता है, साथ ही ओसामा भी इसे कहा जाता है। ये वो नाम है जिसे याह्या को जाना जाता है। गुनाह इतने हैं कि माफी लायक नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, जिसमें सैकड़ों इजरायलियों का कातिल ये बना। हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार है याह्या सिनवार। और ऐसे में अब सवाल है कि डर से दुबका हुआ है या फिर बड़े हमले का प्लान बना रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या ये कोई बड़ा प्लान बना रहा है किसी भी सहयोगी से, क्योंकि ये संपर्क में नहीं है। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब समझिए कि ऑपरेशन लादेन को कैसे अंजाम दिया जाएगा। तो ऑपरेशन लादेन 2.0 की जानकारी आपके सामने, इजराइल का शिकार है ये, बंकर में घिरा हुआ, ऐसी जानकारी खुद आईडीएफ ने साझा की है। और यह भी दावा किया जा रहा है कि अब इसका खात्मा जल्द ही कर दिया जाएगा, क्योंकि इसे ओसामा कहा जाता है। अब याह्या सिनवार की कुंडली आपके सामने हम रख रहे हैं। 61 साल का है याह्या सिनवार, हमास का नंबर 2 है ये, इजराइल का टारगेट नंबर 2 है ये। इसके अलावा 24 साल से इजरायली जेल, ये 24 साल इजरायली जेल में रहा। इसके अलावा इजरायली सैनिक से अदला बदली में इसकी रिहाई हुई थी, ये जानकारी सामने आ रही है। 2017 में हमास का गाजा प्रमुख बना याह्या सिनवार। खान यूनिस का इसे कसाई कहा जाता है। इसके अलावा इसे हमास का लादेन भी कहते हैं। क्या गाजा युद्ध में हमास हिजबुल्लाह के साथ ईरान की भी एंट्री होने वाली है? क्या जल्द ही पूरे मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचने वाला है? आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? इसके पीछे की वजह है लेबनान और सीरिया पर आईडीएफ की स्ट्राइक, जिसके बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर ताकत की नुमाइश की। तो क्या बेंजामिन के बारूदी घात से ईरान हिजबुल्लाह समाप्त हो जाएंगे? इस रिपोर्ट पे देखिए। एक तरफ गाजा वाले वॉर फ्रंट पर इजराइल का बारूदी कोहराम जारी है, भीषण प्रहार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर सीरिया तक में भी आईडीएफ की बमबारी, आसमान से एयर स्ट्राइक ताबड़तोड़ अंदाज में जारी है। नेतन्याहू का प्रण सिर्फ हमास का खात्मा ही नहीं, बल्कि हमास के उन मददगारों को भी तबाह करना है जो जंग में इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। और इसी कड़ी में इजराइल की सेना ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर बमबारी की, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के अड्डों पर स्ट्राइक की। दरअसल इजराइल का स्टैंड क्लियर है, ईरान समर्थित गुटों का सफाया, जो न सिर्फ हमास की मदद कर रहे हैं, बल्कि मौका मिलते ही इजरायली सेना पर हमले से भी नहीं चूक रहे। और इस कड़ी में सबसे बड़ा नाम है लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का, जो लगातार आईडीएफ पर अटैक कर रहा है, इजरायली सेना के मरकावा टैंक को उड़ा रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सेना पर हमले के तमाम वीडियो जारी किए जा रहे हैं। और जानते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ पर हमले के लिए मेड इन ईरान हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन हिजबुल्लाह का पहला हथियार अल नूर एंटी शिप मिसाइल, हिजबुल्लाह का दूसरा हथियार फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, हिजबुल्लाह का तीसरा हथियार टैक्टिकल बूस्ट ग्लाइड वेपन। दरअसल ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोधी है, और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि अमेरिका की शह पर इजरायली सेना ईरान में मौजूद उसके एटमी सेंटरों को निशाना बनाती है।
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाती है। वहीं हमास के खिलाफ जंग में IDF को अमेरिका की तरफ से हथियार भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में ईरान अपने घातक हथियारों की खेप हिजबुल्लाह को सप्लाई कर रहा है ताकि इजरायली सेना पर प्रहार किया जा सके। बस इसीलिए IDF ईरान समर्थित संगठनों को टारगेट कर रही है। ताकि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह, हूती समेत तमाम संगठनों का सफाया हो और इसके चलते ईरान को जंग में कूदना पड़े। और शायद ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है। लेबनान और सीरिया में IDF के हमले के बाद ईरान ने अल्मास 1 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर अपनी ताकत की नुमाइश की। यकीन मानिए, अगर ईरान भी जंग में कूदा तो फिर इजराइल जो चाहता था वो हो जाएगा और इसके साथ ही हमास हिजबुल्लाह का दी एंड तो होगा ही, ईरान का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि फिर जंग में इजराइल के साथ महाशक्ति अमेरिका एंट्री मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई। पूरे उत्तरी गाजा में इजरायली झंडे नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ने हर इमारत पर अपना झंडा फहरा दिया है। वीडियो में हर जगह इजरायली झंडा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें नॉर्थ गाजा की है, जहां पर IDF ने सबसे पहले ऑपरेशन की शुरुआत की थी। अब कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उत्तरी गाजा में हर तरफ IDF के झंडे नजर आ रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने पहले दिन से कहा है कि हमारा लक्ष्य है हमास को जड़ से खत्म करना। नॉर्थ गाजा में 80% तक इस लड़ाई को जीता जा चुका है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी हैं और अगला चरण जो होगा वो साउथ गाजा में शुरू होगा। लेकिन नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से साफ करने में भी वक्त कितना लगेगा ये प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं हमास की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सुरंग, और अभी मात्र 300 सुरंगों को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। अभी भी अल शिफा अस्पताल पर पूरी तरह से फतह नहीं किया जा चुका है। सैकड़ों के, हजारों के आसपास ऐसी सुरंगें हैं जिनमें कहां वो छिपे हो सकते हैं, क्योंकि लड़ाकों की तादाद 50,000 थी, अब भी सिर्फ 14,000 टोटल लोग मारे गए हैं। ऐसे में 30,000 से ज्यादा लड़ाके कहां हैं? क्या वो नॉर्थ गाजा में है? क्या वो साउथ गाजा में है? नॉर्थ गाजा जब तक पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं हो जाता, कब्जा नहीं हो जाता, शासन प्रशासन वहां पर काबिज नहीं हो जाता, तब तक ये लड़ाई साउथ गाजा नहीं शिफ्ट होगी। लेकिन नॉर्थ गाजा में ये लड़ाई इजराइल जीत रहा है, कितने दिन में जीतेगा ये थोड़ा कहना अभी मुश्किल है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका के खिलाफ ईरान का बड़ा प्लान डिकोड हुआ है। सीरिया में एक खास ब्रिगेड तैयार किया जा रहा है। सड़क से बम हमले का ये पूरा प्लान बताया जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ ये बड़ा प्लान विध्वंसक हथियार बनाने में भी मदद की जा रही है। तो अमेरिका के खिलाफ ईरान के बड़े प्लान को लेकर जानकारी सामने आई है, जहां पर सीरिया में खास तौर पर ब्रिगेड तैयार की जा रही है, जो सड़क से बम हमले का पूरा प्लान बना रहे हैं। विध्वंसक हथियार बनाने में भी मदद की जा रही है। तो ईरान इस पूरे युद्ध में लगातार ऐसी तमाम स्टेप्स, ऐसे कदम उठाते हुए नजर आ रहा है, जिससे ये युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि ईरान का तिकड़म क्या है। कुल मिलाकर एक तरफ तो वही कह रहा है कि ये युद्ध लंबा ना खिंचे, लेकिन दूसरी तरफ विद्रोहियों को लगातार तैयार कर रहा है। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिकी सैनिकों पर बम हमले का ये पूरा प्लान ईरान बना रहा है। तो सीरिया में ईरान का प्लान, अमेरिका क्या है, ये जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए, आप समझिए, पूरी जानकारी आपके सामने है, जहां पर ईरान समर्थित समूह सड़क किनारे बम प्लांट करेगा। यूएस सैनिकों पर इससे हमले किए जाएंगे और बताया जा रहा है कि जो बम है वो हाथों से तैयार किए गए बम है। अब इसके बाद सवाल यह है कि जब तनाव लगातार बढ़ेगा तो क्या विश्व युद्ध भड़केगा? जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। हमले असरदार नहीं है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। पुराने विस्फोटक तकनीक का इस्तेमाल इस दौरान किया जा रहा है। साल 2000 में बने आईडी का इस्तेमाल इन हमलों के लिए किया जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो प्लान डिकोड किया है, हमले तेज करने की तैयारी है। ऐसे में घातक विस्फोटक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों को भेद देगा ये भी माना जा रहा है। हथियारों की तकनीक में माना जा रहा है कि सुधार किया गया है। तो ये जानकारी फातमियुन ब्रिगेड के जरिए हमले की पूरी प्लानिंग है। अमेरिकी सैनिकों के खून के प्यासे हैं ये तमाम लोग, जिनको ईरान भड़का रहा है और तैयार कर रहा है। आईडीएफ की स्ट्राइक में कई लोग जख्मी भी हो गए। आईडीएफ के ऑपरेशन का इसे पार्ट 2 समझिए, क्योंकि नॉर्थ गाजा में ऑपरेशन के बाद अब दक्षिणी गाजा में स्ट्राइक की गई है।
फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी के दावे के मुताबिक कई लोग इस स्ट्राइक में जख्मी हुए हैं और करीब 26 लोगों की मौत हो गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गाजा में जारी विध्वंसक युद्ध अब दक्षिणी गाजा तक पहुंच गया है। आपको दो हिस्से हम दिखा रहे हैं। ये जो दो हिस्से आप देख रहे हैं, ऊपर का हिस्सा जो है वो नॉर्थ है और नीचे का हिस्सा इसमें साउथ है। दक्षिणी गाजा में ही खान यूनिस मौजूद है जहां इजराइल ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे एक खास वजह बताई जा रही है। हमास के दरअसल 3 प्रमुख लड़ाके हैं जो कि खान यूनिस में ही रहने वाले हैं और अब वो खान यूनिस में पहुंच भी चुके हैं। इनके नाम आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। एक है याह्या सिनवार, दूसरा है मोहम्मद दाइफ और याह्या सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार। कल इजराइल ने इसी इलाके में पर्चा उड़ाया और लोगों से खान यूनिस का इलाका खाली करने की बात कही। ये ठीक उसी तरह है जैसे उत्तर गाजा में ऑपरेशन से पहले इजरायली फौज ने किया था। बाकायदा चेतावनी जारी की गई थी। अब आपको उत्तर गाजा में चल रहे ऑपरेशन की ओर ले चलते हैं। बता दें, उत्तरी गाजा में 2 हिस्से हैं, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि पश्चिमी गाजा में सब कुछ समतल हो चुका है, लेकिन पूर्वी हिस्से में अभी इजराइल का ऑपरेशन जारी है। पूर्वी गाजा में इजराइल की फौज ने 4 बड़े अस्पतालों की घेराबंदी कर दी है। अल शिफा, इंडोनेशियन अस्पताल, अल रंतीसी और अल बैप्टिस्ट। पूर्वी गाजा को भी खंडहर बनाने के लिए आपको बता दें कि इजरायली फोर्स तैनात है। तो नॉर्थ और साउथ दोनों में ही इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तैनाती है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के सुरंगों की सफाई का प्लान सामने आया है। आईडीएफ का एक्सक्लूसिव प्लान तैयार हो चुका है। कई तरीकों से सुरंग को तबाह करने की योजना है। तो हमास के टनल नेटवर्क को लेकर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आप तक एक डिटेल पहुंचा रहा है कि किस तरीके से हमास के तमाम हथियार, उनका कमांड सेंटर इन सुरंगों में ही मौजूद है और ऐसे में इनके सफाई का प्लान अब आईडीएफ ने तैयार कर लिया है। तो गाजा में सुरंग की जाल तो आपने देखी। इसी जाल को तोड़ने के लिए आपको बता दें कि इजराइल ने हमास की सुरंग के विनाश का प्लान बनाया है। पहला है टनल फ्लड, मतलब इजराइल का कहना है कि टनल में सीवर का पानी छोड़ देने पर हमास लड़ाके मारे जाएंगे, क्योंकि सुरंग में जहरीली गैस फैलने से दम घुटने लगेगा। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो जेल बम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भीषण धमाके करके सुरंग को तबाह कर देंगे। इसके अलावा कैलोप्स एजेंट यानी टनल की दीवार को कमजोर करके नष्ट कर देना। लेकिन ये सब कैसे होगा, क्योंकि पहले टनल की तलाश के लिए जीपीआर जो रेडियो वेव से पता लगाएगा और मैग्नेटोमीटर जो सुरंग में इस्तेमाल मेटल से खोजेगा। तो मूवमेंट सेंटर जो सुरंग में हलचल से पता लगाएगा। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाना है। ये जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम तक ले जाया जाएगा। तो ड्रोन जो टनल नेटवर्क का सर्वे और मैपिंग करेगा। खोजी कुत्ते और अंडरग्राउंड रोबोट से भी टनल की खोज की जाएगी। तो ये पूरा प्लान है जिसके जरिए सुरंग को तबाह करने की तैयारी कर ली गई है। गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये हमास के सबसे घातक ठिकाने हैं और इन सुरंगों में उतरने के बाद भी आईडीएफ इन्हें पूरी तरह से साफ करने में नाकाम है। इजरायल ने समस्या का समाधान 10 साल पुरानी एक फाइल से निकाला है। इस प्लान को कोड नेम दिया गया है फ्लश आउट हमास। पीएम मोदी ने इस बीच राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस पर हमला बोला है। बता दें 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। कहना पीएम मोदी का, कांग्रेस लाल डायरी से डरी हुई है। गहलोत की विदाई का समय आ गया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं। कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया है। सुनिए आप। हाँ, ये भरतपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप अवैध खनन का विरोध करते रहे, साधु संत विरोध करते रहे, लेकिन जो कांग्रेस खुद खनन माफिया हो, वो आपकी आवाज भला कैसे सुनती। कांग्रेस के इस माफिया राज के कारण ही संत बाबा विजयदास जी को हमें खोना पड़ा, लेकिन उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भरतपुर की, पूर्वी राजस्थान की जनता कांग्रेस के माफिया राज को उखाड़ फेंकेंगे। मेरे परिवारजनों,
कांग्रेस की लूट नीति की वजह से यहां राजस्थान में महंगाई इतनी अधिक है, यहां दूसरे राज्यों से पेट्रोल भी इसलिए महंगा है क्योंकि यहां लुटेरी कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार अपनी तरफ से पेट्रोल के पैसे कम कर रही है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार दाम घटाने के लिए तैयार नहीं है। मैं राजस्थान से सटे हुए बीजेपी राज्यों में पेट्रोल कितने रुपये प्रति लीटर है, ये आपको बताता हूं। पास में यूपी में 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये यानी 97 रुपये के आसपास है। आपका उधर पड़ोसी गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। आपके ऊपर की तरफ आपका पड़ोसी हरियाणा 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपये के आसपास। तीनों पड़ोसी 97 रुपये लीटर का पेट्रोल। और ये राजस्थान में देखिए कैसी लूट चली है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपये के आसपास लेता है, यानी हर लीटर पर 12 रुपया आपके जेब से मारती है कांग्रेस। मैं आज आपको वादा करता हूं, कांग्रेस सरकार आपसे पेट्रोल का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भर रहा है। मेरा वादा है राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस का ये खेल भी खत्म किया जाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा की जाएगी और जल्द से जल्द लोकहित में निर्णय भी किया जाएगा। और ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे परिवारजनों, ये पूरा ब्रज क्षेत्र तो कान्हा की लीलाओं की भूमि है। पूरे ब्रज क्षेत्र के तेज विकास के लिए मैं राज्य सरकारों के साथ संपर्क में हूं। 23 नवंबर को मैं संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती के कार्यक्रम पर मथुरा भी जा रहा हूं। यूपी में पहले ही भाजपा सरकार है और यहां भी 3 दिसंबर को भाजपा सरकार तय होने के बाद पूरे ब्रज का विकास तेज होगा।